रूस और यूक्रेन के बीच जारी हुए युद्ध को लगभग 2 वर्ष होने को है। रूस लंबे समय से कहता आ रहा है कि इस युद्ध के इतना लंबा खिंचने की वजह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश हैं, जो यूक्रेन की मदद कर उसे बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में अमेरिका कह चुका है कि वो यूक्रेन को रूस की बर्बरता झेलने के लिए उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। ऐसे में रूस और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि युद्ध में यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नेटो का हाथ देख रूस ने भविष्य की तैयारी के लिहाज से हाल के महीनों में अपने सैन्य जखीरे को भी काफी अपग्रेड किया है। इससे यूक्रेन के साथ ही उसके मददगारों को भी खतरा बढ़ गया है। हाल ही में द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया कि रूस से बड़े खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका 15 साल में पहली बार ब्रिटेन में अपने परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में रूसी संसदीय रक्षा समिति के पहले उपाध्यक्ष और रोडिना पार्टी के नेता अलेक्सी जुरावलेव ने कहा कि अमेरिका की अपने सामरिक हथियारों को यूरोप ले जाने की कथित योजना के जवाब में रूस को अपने परमाणु हथियार अमेरिका के करीब क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ जैसे अपने मित्र देशों में तैनात करना चाहिए। वैसे ब्रिटेन के पास अपने परमाणु हथियार हैं और अमेरिका ने पहले ही अपने परमाणु हथियार का एक हिस्सा रूस के करीबी कई यूरोपीय देशों में तैनात कर दिया है। ऐसे में ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की अतिरिक्त तैनाती का सैन्य राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि रूस के पास रणनीतिक विमानन के साथ साथ दुनिया के महासागरों में अज्ञात स्थानों पर तैनात पनडुब्बियों का एक विशाल शस्त्रागार भी है। जुरावलेव ने कहा कि इसके बाद भी हमारे पास अमेरिका और नेटो द्वारा किसी भी अतिक्रमण का जवाब देने का तरीका है। राजनेता जुरावलेव ने रूस की क्षमता के बारे में लिखा कि हमारे क्षेत्र से लॉन्च की गई रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलें अंडरबेली से लॉन्च की गई सबसोनिक मिसाइलों की तुलना में तेजी से अमेरिका तक पहुंचेंगी। इस बीच कई पश्चिमी अधिकारियों, जिनमें ब्रिटेन, जर्मनी, एस्टोनिया और यहां तक कि नेटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष शामिल हैं, इन लोगों ने अगले कुछ वर्षों में यूरोप पर रूसी हमले की आशंका जताई है। इसके साथ ही पश्चिमी सरकारों और नागरिकों को रूस के साथ एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। हालांकि रूस ने पड़ोसी यूरोपीय देशों पर आक्रमण करने की किसी भी योजना से सख्ती से इनकार किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बात पर जोर दिया कि रूस को नेटो के खिलाफ युद्ध छेड़ने में राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य रूप से कोई दिलचस्पी नहीं है।